दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस रेडियो चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी भर्तियां हैं, या यूँ कहें कि यूपी ट्रिपल एस सी में जितना भी शेड्यूल जो जारी होने हैं, जैसे मान लो कि किसी भर्ती का कब परिणाम आना है, किस भर्ती का कब नोटिफिकेशन आना है, किस भर्ती का कब रिजल्ट आना है, पूरा का पूरा खाका खींच दिया गया है। और एक जो पीएनजी है वो आपके समक्ष आई होगी पीडीएफ के तौर पर, कि ये भर्ती का ये परिणाम तब आएगा, ये भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है। सारा का सारा पूरा का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया और ये जो यूपी ट्रिपल एस सी है उसके द्वारा जारी किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। हमारे को भी जो ये मिला है वो विभिन्न वेबसाइटों से मिला है, लेकिन ये रियल है या फेक है, इस चीज़ की ही फैक्ट चेक करेंगे इसमें। और दोस्तों बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके मैं चर्चा करूंगा कि ये मुझे लग रहा है कि रियल नहीं है थोड़ा सा, लेकिन आप भी चेक करिए साथ में ये कैसे, किसने बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। अगर ये रियल होता, एक बहुत बड़ा जो वो है कि अगर ये रियल है तो ये यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर आना चाहिए और यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर अभी तक भी नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा है। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग का जो खाका है पूरा का पूरा उसके, और ये रियल लगता है बिल्कुल, एकदम दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था सारी भर्तियों के बारे में, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये फेक है या रियल है। देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है कि इसको लोगो लगा के दे दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लेकिन आयोग द्वारा संपादित कार्य, मतलब आयोग के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए गए हैं, क्या क्या चीज़ की गई है, ये पूरी की पूरी चीज़ मुझे लग रहा है कि बनाया गया है ये चीज़ें। लेकिन क्या है क्या नहीं, अब आप अपने आप देखते रहना। अब देखो यहाँ पर हम इस पे नहीं आते हैं 2022 के मध्य में। जो 2022 के अप्रैल 2022 से मार्च, अब जो मार्च 2024 के मध्य आयोग द्वारा 20,608 अभ्यर्थियों के चयन। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ये लूप होल यहाँ पर है, ये 20,608 में लेखपाल भर्ती आ रही है 8,085। ठीक है, जो अभी तक भी आयोग के द्वारा पूर्ण नहीं की गई है। सीधी बात है, जब मामला कोर्ट के अधीन है तो इसमें क्यों नहीं लिखा गया कि ये मामला कोर्ट के अधीन है और ये पूर्णतः अभी सत्यता नहीं है, ऐसा क्यों नहीं लिखा गया इसमें। एक चीज़ तो इसमें एक लूप होल ये लग रहा है। अब आगे आगे देखते रहना, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित मुख्य परीक्षाएं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के तहत में, ये चीज़ कह तो गई है, लेकिन बीपीओ की परीक्षा 1468 है। लेकिन जब तुमने कैलेंडर दिया तो आप ये भी दे सकते थे कौन सी परीक्षा किस डेट पे होगी या किस महीने में होगी। डेट छोड़ो, महीने में तो बता सकते थे, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा विवरण नहीं है। और भी एक्सरे टेक्नीशियन की, ये तो सारी चीज़ मालूम ही है। ये इस प्रकार की पीडीएफ ये बहुत पहले मतलब टेलीग्राम चैनलों पर इन पे घूम रही थी और इस प्रकार की बताया गया था इतनी भर्तियां लंबित हैं। उसी पीडीएफ को लेकर या उसी मतलब पीएनजी को लेकर ये पूरी पीएनजी रची गई है, बनाई गई है, ऐसे समझ में आता है। ठीक है, इसमें कहीं भी नहीं लिख रहा है कि ये आगे कौन सी परीक्षा किस महीने में होगी, सारी चीज़ लिख रखी हैं। ये बिल्कुल पूरी की पूरी पीडीएफ थी, उसी के द्वारा ये पूरा रचा गया है। और 10,139 ये सारा का सारा पूरा खेल था। और आगे देखो, पेट 2023 से जो ये नोटिफिकेशन आए हैं, इस सबको मालूम है, इतने नोटिफिकेशन ये निकले हैं कि ये तुम्हारा कौन कौन से स्टोर कीपर की कौन सी भर्ती निकली है, सहायक लेखाकार की कौन सी भर्ती निकली है, तो ये सबको मालूम है। तो इसके योग मिला के होता है 11,404। आगे भी देखो, थोड़ा सा लूप होल और बताऊँगा। अब देखो, इसमें एक लूप होल लगता है कि इन्होंने जो पदों की संख्या, सबसे बड़ा ये राजस्व लेखपाल को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत इसकी जानकारी है इसके बारे में। राजस्व लेखपाल के जो अध्याचन आया था उसमें पदों की संख्या थी 4697। ठीक है, अगर इनको ये पूरा ही मालूम होता, अगर ये 4700 पद दे रहे हैं, वैसे तो पद ये बहुत पुराना अध्याचन है, तब के पद हैं 4697, 4696 इस प्रकार के पद हैं। ठीक है, एक आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये 4700 क्यों दिए इन लोगों ने, और जबकि अब पदों की संख्या जब से ये अध्याचन आया है, जब से तो कम से कम 1500 के करीब 1200-1500 बढ़ गई है, तो लगभग 6000 का अध्याचन होना चाहिए था, मतलब 6000 की मतलब बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इतना ना कह के डायरेक्ट ये कह दिया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें लूप होल है, भाई सीधी बात है। और यही कारण होता है कि यही चीज़ इसको बनाती है कि इसमें ये फेक लगता है ये चीज़ें।
आगे देखते हैं, एक तो ये समझ में आ गया 4697 4696 मतलब पोस्टों का अध्याचन आया था, लेकिन 4700 लिख दिया उसने डायरेक्ट, मतलब ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आ रही। दूसरा ये चीज़ तो ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आ रही है, जो मैंने 2 दिन पहले भी बताया था आपको, ये वैकेंसी सब आ रही हैं, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा चीज डाटा मैनेज किया है। 5272 के करीब, हाँ 5000 के समथिंग वैकेंसी हैं। आगे सारी वैकेंसी ये आने वाली हैं, इसके बारे में 11805 वैकेंसी के बारे में लिखा है। अब देखो नीचे, अगले 6 माह के अंदर दिसंबर तक घोषित किए जाने वाले परिणाम। अब देखो पहला परिणाम है तुम्हारा अभियंता वाला, जेई वाला सबको मालूम है 1388 वैकेंसी पे जो परिणाम है वो आपका जून में आना है, लेकिन उन्होंने जून लिख दिया, सही चलो मान लिया हमने। दूसरा मंडी वाला भी जून में आना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सांख्यिकी अधिकारी वाला ये आ चुका है, ठीक है चलो। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आती कि ये जो तुम्हारा वीडियो वाला है, ये जुलाई में परिणाम नहीं आएगा, ये बात समझ लेना आप। जुलाई में परिणाम क्यों नहीं आएगा, क्या है कारण, अभी तक कुछ भी काम इस पर नहीं हुआ है, बाद बाकी डीबी हो गया है। अगर इसमें कुछ रिक्वायर्ड होता है तो सेकंड लिस्ट आएगी, तो जुलाई में परिणाम नहीं आएगा। और बाद बाकी और भी परिणाम इन्होंने जुलाई में लिखे हैं। और देखो एक जो परिणाम है उन्होंने, ये जो परिणाम है इससे और शंका होती है कि ये देखो ये वाला मुख्य सेविका वाला ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर में आएगा। मुख्य सेविका में लगा हुआ है स्टे, मुख्य सेविका में हाई कोर्ट में लगा हुआ है स्टे, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि परिणाम नवंबर दिसंबर में आएगा। ये हो सकता है कि स्टे ना हटे तो अगले नवंबर दिसंबर में चला जाए, तो इन लोगों ने कैसे कह दिया कि नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, ऐसे नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है। और आज मतलब स्टे हट जाए तो 10 दिन में 15 दिन में इसका डीबी का मतलब परिणाम जारी कर दें, ये भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने इस प्रकार का ये पूरा का पूरा यहाँ पर गोलमाल किया है इसमें तुम्हारी मुख्य सेविका भर्ती में। ये सबको मालूम है कि स्टे का कोई भी वो सर पैर नहीं होता कि स्टे कब हटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कैसे कह सकता कोई व्यक्ति। तो ये घालमेल लग रहा है और इसमें एक लूप होल है, इस मतलब जो पीएनजी है इसमें एक लूप होल है। आगे देखते हैं। और देखो अब देखो सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि यहाँ पर लास्ट में जो इन्होंने कहा है, 1 मिनट रुक जाओ, देखो ये एक मुहर्रिर वाली भर्ती आई थी, ठीक है, 92 पदों का, और इसमें कहा गया कि विज्ञापन के संबंध में चयन संबंधी कार्यवाही माननीय कोर्ट में अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है, सही है। दूसरा कनक सहायक की 62 वैकेंसी, वो भी ठीक है चलो कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा मुख्य सेविका, अब देखो मुख्य सेविका में जो रिट हैं ये हाई कोर्ट में है, वहाँ से पूरा डाटा लेकर मतलब ये मैनेज किया गया है। ये 2847 पदों पे तो कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी भर्ती अब तक जो अटकी पड़ी है वो है लेखपाल की 8085 पदों पे, ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करना, 8085 पदों पर। इस भर्ती का कुछ भी नहीं है, ये भी तो कोर्ट में अधीन है, ये भी तो कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। इस भर्ती इस पूरी उसमें जो PDF आई है या PNG है, इसमें कहीं भी चर्चा इस बात की नहीं है कि ये भर्ती कहीं भी अटकी पड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ लगती है कि ये एकदम फेक है। दूसरा नीचे भी बात करते हैं अपन, इसके नीचे बात करेंगे तो ये देखो थोड़ा सा ऐसा हो गया ये, अब नीचे देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, अब नीचे धन्यवाद लिख दिया गया। और जो हमारे सचिव जी हैं, जो अगर जारी करता है, अगर वहाँ से चीज़ निकल के आती है तो सचिव के साइन होने चाहिए, अध्यक्ष के साइन होने चाहिए, किसी के भी साइन होने चाहिए, कोई ना कोई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, तो उसका साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सचिव कभी एक नोटिस निकलेगा तो पहले तो वेबसाइट पे आता है, UPSSC की वेबसाइट पे, वहाँ पर नहीं है ये नोटिस, और जब आता है उसके बाद में सचिव जी के साइन होते हैं। जब से वहाँ से कोई चीज़ अथॉरिटी है वो, तो वहाँ से उनके साइन होकर तभी बाहर निकलती है कोई चीज़, तो ऐसा भी नहीं है कुछ भी। तो इस प्रकार से ये जो नोटिस आई है आपके समक्ष, जो नोटिस दिखाई दे रही है, तो ये जो पूरा का पूरा मैनेज किया गया डाटा पूरा का पूरा, तो ये जो डाटा है वो एकदम फेक है दोस्तों, ठीक। क्योंकि इसमें रियलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। और फेक किस लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ बताई आपको। फेक का मतलब यही है कि इसमें फेक होने के बहुत सारे सबूत हैं। लग तो ये रियल सा रहा है, ऐसा नहीं है कि रियल सा नहीं लग रहा, बिल्कुल रियल सा लग रहा है। हाँ हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि रियल हो, क्योंकि ये मतलब बनाया गया हो, उसके बाद ये कहीं से लीक हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ये इसका वेबसाइट पे ना होना इसको फेक बनाता है, और अभी तक इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। हाँ मैं एक आध जो मेरे सोर्स थे उससे भी मैंने पूछने की कोशिश करी, तो वो भी कह रहे हैं कि अभी तक ये वेबसाइट पे नहीं है, इसका मतलब ये फेक है। इसमें ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि रियल है। जो भी है जैसा भी है आप बताएं, आप सोचें कि ये रियल है फेक है। और जो वैकेंसी आ रही हैं
नई वाली 4700 लिख दी है उसने डायरेक्ट, वो 4700 नहीं है पूरी, 4 वैकेंसी उसमें कम है, तो वो कम लिखना चाहिए था, 4700 क्या लिख दी उसने। तो ये 2-3 चीज़ जो हैं हमें लूप होल पकड़ में आए, और ये इसका वेबसाइट पे ना आना सबसे बड़ा लूप होल है, और इस पर साइन ना होना अध्यक्ष के या फिर तुम्हारे सचिव के, ये भी लूप होल है। तो ये जो PDF है या PNG है ये फेक है दोस्तों, ये रियल नहीं है। जो भी होगा अभी 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये जो भर्तियां हैं बड़ी बड़ी जो मैंने आपको पहले बताया था, एक तो लेखपाल की भर्ती और एक तुम्हारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी, ये वैकेंसियाँ आपकी आ रही हैं। लेखपाल की वैकेंसी में पदों की संख्या 4700 नहीं 6000 हो सकती है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, और ये जून के अंत में या जुलाई में तो हर हाल में आपका नोटिफिकेशन आना ही वाला है, उसमें रोक नहीं पाएगा कोई भी उसको, ठीक है। तो ये वैकेंसी आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए डाटा ये मैनेज करके सारा कुछ दिया गया है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।